नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ज्ञान एकेडमिक प्रयागराज में आपका स्वागत है। और मैं फिर से आज अपने चिर परिचित अंदाज में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और जिस टॉपिक को प्रीवियस क्लास में हमने जहां से छोड़ा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और वह टॉपिक था आपका भारत और भारत के पड़ोसी देश। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे या जो भी कॉन्सेप्ट थे लगभग मैंने आपको दे दिया। और जो बाकी है उसको आज के क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस डिस्कशन में। और देखिएगा आपको इससे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ध्यान दें, यह एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, टेट जूनियर, सुपर टेट, पेट, अदरवाइज कोई भी वनडे एग्जाम के लिए यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इस टॉपिक को एक बार इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो फिर जीवन में ये कभी भूलता नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि ध्यान दे करके इस टॉपिक को अच्छे से रीड करिएगा। जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा मैं इसके क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, करवाऊंगा। तो इसलिए इसको अच्छे से आप लोग रीड करें, ठीक है। चलिए हम आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, जहां से कल छोड़े थे उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आखिर अभी कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें बचे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपसे बात कर लिया कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, भारत के कौन से पड़ोसी देश के साथ किन किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं, इनके विषय में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। उस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे के कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक प्रश्न बड़ा बच्चों के बीच, दोस्तों के बीच, लोगों के बीच काफ़ी फेमस होता है कि भैया बताएं उत्तर का उत्तरतम बिंदु, भारत के उत्तर का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वोत्तर बिंदु पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो आप लोग आज यहाँ पे ध्यान दे के देखेंगे और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि देखिए, जो भारत का उत्तरतम बिंदु है, जो भारत का उत्तरतम बिंदु है उसको हम कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहते हैं। और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि में, तो मुख्य भूमि में जब आता है तो वो तमिलनाडु का यह दक्षिणतम क्षेत्र कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी, या इसी का नाम है, इसी का दूसरा नाम है कुमारी अंतरीप, या इसी को और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है केप केमोरिन। क्या बोलते हैं? केप केमोरिन। तो देखिएगा, ये दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि से लगा हुआ है। यहां पर भी आपको ध्यान देके चीजों को स्टडी करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछता है, कैसे पूछता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब पता चल गया, क्वेश्चन पूछा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उसका जवाब भैया कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप या केप केमोरिन नहीं होगा। वह क्यों? वह इसलिए कि यहां पर कहीं यह नहीं बताया गया कि मुख्य भूमि से आपको बताना, मुख्य भूमि के क्षेत्र को बताना है कि आपको द्वीपों सहित बताना है। और जो यहां पे हम लिख रहे हैं ये मुख्य भूमि की बात लिखे हैं, तो वहां पर जब आंसर आएगा तो वह आंसर होगा कि द्वीपों सहित भारत का जो लास्ट बिंदु हो वही भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा। और वह दक्षिणतम बिंदु निकोबार द्वीप में
निकोबार द्वीप का जो ये भाग है, ये वाला भाग, ये निकोबार द्वीप का भाग है, इसी को नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको? इसको नाम देते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या इसी का एक दूसरा नाम भी देते हैं, दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, या इसी का एक और नाम है जिसको हम पराशन बिंदु कहते हैं या पराशन पॉइंट कहते हैं, पराशन पॉइंट। ठीक, आप देखो उत्तरतम बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा कॉल हो गया। उत्तरतम बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा कॉल हो गया। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट, और इसका और नाम मतलब अदर नाम पराशन पॉइंट। अगर मुख्य भूमि से इसी चीज को पूछता है तो मुख्य भूमि में देखेंगे कन्याकुमारी, या इसी को कुमारी अंतरीप, या इसी को बोलते हैं केप केमोरिन। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भारत का दक्षिणी विस्तार मुख्य भूमि, मतलब भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी विस्तार क्या है? तो आप बताएंगे कुमारी अंतरीप, कन्याकुमारी या केप केमोरिन। और अगर यहीं पे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भैया वहां द्वीपों सहित काउंट करेंगे हम। कल मैंने आपको बताया था, इसी पॉइंट पे डिस्कशन आपके साथ किया था कि भारत के मुख्य भूमि में के अंदर अगर उसकी हम दूरी को काउंट करते हैं तो हमने आपसे डिस्कशन में कहा कि कुछ स्थलीय भूमि है जो कि 15,200 किलोमीटर है, और कुछ कोस्टल तट है, कोस्टल एरियाज हैं जिसको हम कहते हैं तटीय क्षेत्र। और उस तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आपने देखा था कि मैंने कहा था सौराष्ट्र से लेकर के पश्चिम बंगाल तक के एरिया को आप कोस्टल तट कहते हैं। अब जो ये कोस्टल तट की बात मैंने किया वो इसको ऐसे इसलिए मैंने बताया कि यह द्वीपों सहित लगा हुआ नहीं था, और मैंने बताया जो ये कोस्टल क्षेत्र है इसकी जो लंबाई है, इसकी जो दूरी है वह 6100 किलोमीटर है। और उसके बाद तीसरे बिंदु के रूप में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कि अब द्वीपों सहित बात करें अगर, तो अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, इनको दोनों को लेकर के जो हमारी दूरी हो जाती है वो 22,716 किलोमीटर या 22,716.6 किलोमीटर, या किसी किसी बुक में ये भी आपको मिलेगा 22,717 किलोमीटर। तो आप इससे बिल्कुल परेशान मत हो कि सर कौन सा डेटा आएगा, हम किसको क्लियर करेंगे। तो मैं आपको एक बात बिल्कुल कंफर्म करा दूं कि जो आप पढ़ रखे हैं 22,716 किलोमीटर, वह आपका क्लियर है, एग्जैक्ट। उसमें आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया दक्षिणतम बिंदु और ये हो गया उत्तरतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु राज्य में पड़ता है और उत्तरतम बिंदु आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है। और कश्मीर क्षेत्र में कहां पर? जो आपका सियाचिन का क्षेत्र है। सियाचिन जानते हैं ना, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल क्षेत्र है। और सियाचिन जो ग्लेशियर है वह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। दरअसल उससे भी एक बड़ा ग्लेशियर है सासाइमी, लेकिन फेमस होने के कारण लोग सासाइमी को नहीं याद करके सियाचिन को याद रखते हैं। दरअसल सासाइमी की जो टोटल लेंथ है 156 किलोमीटर के आसपास है, और जो सियाचिन की है
या लगभग 72 किलोमीटर। लेकिन याद रखें, आपको इन चीजों से क्या मतलब, इन चीजों से ज्यादा मतलब इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको एक एक डेटा याद रखना पड़े। आप इतना याद रखें कि सियाचिन ग्लेशियर कहां है, तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, पीओके एरिया में। जैसे आप देखते हैं यहां पे एलओसी है और एलओसी है, एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र को कहते हैं, जो पीओके वाला भाग है, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बात करते हैं तो वो चाइना जो कंट्रोल कर रखा है हमारे ऊपर। और बाकी ये इतिहास में मैं आपसे चर्चा करूंगा, या तो जो भी नेक्स्ट हमारे साथी होंगे, फैकल्टी साथी होंगे, वो आपसे इस पर बात करेंगे। आगे देखते हैं कि इसके बाद हम बात कर लें कि सर इसका पश्चिमी बिंदु कौन सा है। पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक पॉइंट। कौन सा है? सर क्रीक पॉइंट, सर क्रीक, या इसी को दूसरा नाम देते हैं गौर माता। या कहीं कहीं पे लिखा होता है गौहर मोती, गौहर मोती। तो आप परेशान नहीं होइए, ये तीनों एक ही नाम है। जो पश्चिमी बिंदु है भारत का, उसी के तीनों नाम है। अब देखिए, सरक्रीक से एक मैं घटनाक्रम के विषय में आपसे चर्चा करता हूं कि जो ये सरक्रीक का क्षेत्र है गुजरात में, ये कहां पे पड़ता है भैया? गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में। सरक्रीक पड़ता है गुजरात में। अब देखिए, जो सरक्रीक है, इसकी एक घटना है पाकिस्तान के साथ आपके जो विवाद चलते हैं, उसी के विषय में मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो ये पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान अपना बंटवारा सरक्रीक से नहीं मानता। वो कहता है मेरा बंटवारा 24 डिग्री अक्षांश पे होना चाहिए। अब वो 24 डिग्री अक्षांश के लालच में क्यों पड़ा है पता है? क्योंकि जो 24 डिग्री अक्षांश का एरिया है वह कच्छ के क्षेत्र में पड़ता है। कच्छ का रण सुने तो होंगे आप लोग, लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, ऐसा तो आपको पता होगा ना। तो जो कच्छ का रण है वह दलदली क्षेत्र है। और मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो ये दलदली एरियाज होते हैं, खासकर कोस्टल तट पर, वह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रचुर मात्रा रखते हैं। और कहा जाए कि वहां पर संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती हैं पेट्रोलियम के और प्राकृतिक गैस के। इसी वजह से पाकिस्तान चाहता है कि अगर 24 डिग्री से मेरा बंटवारा मान लिया जाएगा तो जो कच्छ का कुछ भाग है वो मेरे अंडर में भी आ जाए, ताकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की संभावना मेरे पास भी बढ़ जाए। तो हम इतनी आसानी से इस चीज को तो नहीं मानेंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यह हो गया सरक्रीक, मतलब पश्चिमी बिंदु हो गया। अब पूर्वी बिंदु की बात करते हैं, तो पूर्वी बिंदु जो है इसका वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है। और इस अरुणाचल प्रदेश में है। और इस क्षेत्र का जो नाम है वह है वलागू, इसे कहते हैं वलागू, या इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरे नाम में इसको बोलते हैं किबुथु, वलागू या किबुथु के नाम से जानते हैं। कहां पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। यह तो रहा भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी विस्तार कि किसके अंतिम बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक। देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद
अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बता देता हूं आपको कि ये कई बार एग्जामों में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और हर एक एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, खासकर वनडे एग्जाम में, और जो ये आपके पेट की जो क्लास चल रही है, तो आपको मैं फिर से बता दूं, केवल ये पेट के लिए ही लागू नहीं होता। या पेट हो, टेट हो, सुपर टेट हो, अदरवाइज कोई भी वनडे एग्जाम आप फेस कर रहे हो, हर जगह पर ये आपको हेल्पफुल होगा। इतना ही नहीं, ये यूपीपीएससी में भी आपको काम आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप होते हैं किसी भी चीज का। भाई शुरुआत तो कहीं ना कहीं बेसिक से ही होता है ना, और बेसिक जो यूपीपीएससी है या किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर हम बात करें, तो वहां पर पहले बेसिक से ही कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे और वहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इसको आपको जानना अति आवश्यक है, इसीलिए इसको गहनता से अध्ययन करिएगा। ठीक है।